आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोनी। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। श्रीनाथपुर गांव में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने के लिए भक्तों की लगी रही भारी भीड़। प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी तहसील अंतर्गत श्रीनाथपुर के वरिष्ठ समाजसेवी राम लखन यादव, जिन्हें लोग गरीबों के मसीहा कहकर पुकारते हैं, उनके सुपुत्र ग्राम प्रधान श्रीनाथपुर रंजीत यादव द्वारा गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में विश्व कल्याण हेतु श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन बड़ी धूमधाम से करवाया गया है। कथा व्यास देवी स्वरूपा प्रज्ञा जी के मुखार बिंदु से अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा को सुनकर भक्त भाव विभोर हो रहे हैं। इस अवसर पर अशोक यादव, राजमणि यादव, जयप्रकाश यादव, भोला यादव, अशोक सरोज, राकेश यादव, रामसुख वर्मा, कुलदीप सरोज एवं समस्त ग्राम सभा द्वारा सराहनीय योगदान देखा गया। रिपोर्ट अवधेश सिंह, आज तक न्यूज, प्रयागराज प्रभारी, उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं जुल्मास तक न्यूज। मैं हूं आपके साथ विद्या राय। हम इस समय उपस्थित हैं श्रीरामपुर पट्टी प्रतापगढ़ में, श्रीनाथपुर पट्टी प्रतापगढ़ में। यहाँ पर श्रीमद् भागवत का रसपान कराया जा रहा है। हमारे कथा व्यास जी श्रीमती देवी प्रज्ञा जी के मुखार बिंदु से हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस कलयुग में, इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत कथा का ही महत्व क्यों दिया जा रहा है। इस कलयुग में श्रीमद् भागवत को महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि श्रीमद् भागवत सबसे पहली बात तो हमारी संपूर्ण सनातन संस्कृति का क्या गौरव है, क्या इसकी महिमा है, यह बताता है। तो हमारे इस श्रीमद् भागवत में ये बताया गया है कि जीवों में समानता क्या है, क्योंकि हम समस्त जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी भगवान के ही अंश हैं, पर हम भगवान के अंश होके अपने इस बात को, इस महत्व को भूल चुके हैं। तो श्रीमद् भागवत वह ज्ञान हमें कराती है ताकि हम अपने स्वरूप को पहचान सके कि हम कौन हैं। हम साक्षात भगवान का ही अंश हैं। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। तो हमारे सुखदेव जी ने परीक्षित को यह कथा सुनाई और उन्हें उनका स्वरूप बोध कराया है, क्योंकि जो परीक्षित अपने आप को मनुष्य समझ रहे थे, अपने आप को राजा समझ रहे थे, तो वही अहंकार, वही अहम भाव, वही अभिमान मिटाना
श्रीमद् भागवत का एक मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि ये जातियां, ये पक्ष, ये सब हम मानवों द्वारा बनाया गया एक समाज का नियम है, मानना ही पड़ता है। पर श्रीमद् भागवत समस्त जीव साक्षात, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे एक चांडाल हो, चाहे एक ब्राह्मण हो, वह साक्षात भगवान का ही अंश है। देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्यात् यथा भयम। तो हर किसी को भगवत भक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। सभी भगवान के अंश हैं और भगवान के ही पुत्र हैं, इसलिए कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए और एकमात्र हमसे भगवान का रिश्ता है, इस बात को समझना ही श्रीमद् भागवत का सबसे बड़ा उद्देश्य है। आप देख रहे हैं कि हमारी कथा व्यास श्रीमती देवी प्रज्ञा जी के मुखार बिंदु से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने के लिए कितनी जगह और लोग उतावले हैं सुनने के लिए कि श्रीमती द्वारा कितनी अच्छी और कितना सुंदर कथा का रसपान कराया जा रहा है।